पीले रंग के एक रंगीन टेपेस्ट्री होते हैं, गहरे, खतरनाक लाल और बैंगनी रंगों से दाग दिए गए थे, जो सामान्य से कहीं अधिक तापमान का संकेत देते हैं। मौसम विज्ञानी, जो आमतौर पर तर्क की शांत आवाजें होते हैं, एक नई अर्जेंसी के साथ बोले। उनकी चेतावनियां जीवन के लिए खतरा और अत्यधिक जोखिम जैसे शब्दों से भरी थी। जो कभी एक रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की लहर माना जाता था, वह एक यूरोपीय गर्मी के लिए नया भयावह आधार बन गया, जिसने हम सभी को एक कठिन और अर्जेंट प्रश्न का सामना करने के लिए मजबूर किया। क्या यह वह दुनिया है जिसमें हम रहने के लिए तैयार हैं? 2024 की गर्मी की लहर की असली त्रासदी को डिग्री सेल्सियस में नहीं बल्कि मानवीय जीवन में मापा जाता है। इस साल 2025-21 सितंबर को जर्नल नेचर मेडिसिन में प्रकाशित एक लैंडमार्क रिपोर्ट ने एक विनाशकारी तस्वीर पेश की। इसने खुलासा किया कि 2024 की गर्मी यूरोप के इतिहास में अब तक की सबसे घातक गर्मी का मौसम था। 1 जून से 30 सितंबर के बीच गर्मी से संबंधित कारणों से अनुमानित 62,700 लोगों की जान चली गई। यह चौंकाने वाला आंकड़ा पिछले साल की पहले से ही घातक गर्मी की तुलना में लगभग 25% की वृद्धि दर्शाता है। यह एक मौन आपदा है जो अक्सर बंद दरवाजों के पीछे होती है, जो हमारे समाज के सबसे कमजोर सदस्यों को सार्वजनिक नजर से दूर प्रभावित करती है। इस संकट का बोझ पूरे महाद्वीप में समान रूप से साझा नहीं किया गया था। चिलचिलाती गर्मी ने दक्षिणी यूरोप पर अपना सबसे गंभीर टोल लिया, एक ऐसा क्षेत्र जो ऐतिहासिक रूप से गर्मी का आदी है, लेकिन अब एक नई और अधिक घातक वास्तविकता का सामना कर रहा है। सभी अनुमानित गर्मी से संबंधित मौतों का एक आश्चर्यजनक 2/3 इन दक्षिणी देशों में हुआ। इटली सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ था, जिसमें 19,000 से अधिक मौतें हुईं। इसके बाद स्पेन था, जिसमें 6,700 से अधिक मौतें हुईं, जर्मनी में लगभग 6,300 और ग्रीस, जिसमें लगभग 6,000 नुकसान हुए। ये संख्याएं केवल आंकड़े नहीं हैं। प्रत्येक एक टूटे हुए परिवार, एक कम हुए समुदाय और एक टालने योग्य पर्यावरणीय आपदा से दुखद रूप से कम हुए जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। जब हम डेटा को अधिक बारीकी से देखते हैं, तो एक और परेशान करने वाला पैटर्न उभरता है। जनसंख्या के आकार के सापेक्ष मृत्यु दर के संदर्भ में ग्रीस को सबसे तीव्र प्रभाव झेलना पड़ा। देश में प्रति 10 लाख निवासियों पर अनुमानित 574 मौतें दर्ज की गईं, एक ऐसी दर जो बढ़ते तापमान के प्रति अपनी आबादी की अत्यधिक भेद्यता को उजागर करती है। ये एक शक्तिशाली कहानी बताती है कि ऐसे अत्यधिक घटना के दौरान किसी देश का बुनियादी ढांचा, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली और सामाजिक तैयारी कैसे परखी जाती है। धूप से सराबोर हेलेनिक गणराज्य अपनी खूबसूरत गर्मियों के लिए इतना प्रसिद्ध खुद को जलवायु प्रेरित सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के केंद्र में पाया। समान अक्षांशों में अन्य देशों के लिए एक कठोर चेतावनी। इन तेजी से भयंकर गर्मियों का संचयी प्रभाव वास्तव में अलार्मिंग है। 2022 से 2024 तक की अवधि में ही यूरोप में गर्मी के कारण 181,000 से अधिक अतिरिक्त मौतें हुईं। यह एक मध्यम आकार के शहर की आबादी के बराबर एक आंकड़ा है, जो सिर्फ 3 गर्मी के मौसमों में मिटा दिया गया है। यह एक भयावह प्रवृत्ति को रेखांकित करता है। हमारी गर्मियां उत्तरोत्तर अधिक खतरनाक होती जा रही हैं। जो कभी दुर्लभ अत्यधिक घटनाएं थीं, वे अब हमारी जलवायु की एक नियमित विशेषता बन रही हैं। ये बढ़ती मृत्यु दर हमारी सरकारों, हमारे समुदायों और हम में से प्रत्येक के लिए एक सीधी चुनौती है, जो एक तेजी से गर्म हो रही दुनिया में हम कैसे रहते हैं, निर्माण करते हैं और एक दूसरे की देखभाल करते हैं, इस पर मौलिक रूप से पुनर्विचार करने की मांग करती है। इस अनफोल्डिंग त्रासदी में गर्मी ने अपने पीड़ितों को बेतरतीब ढंग से नहीं मारा। इसने हम में से सबसे कमजोर लोगों को एक क्रूर सटीकता के साथ निशाना बनाया। 2024 की गर्मी की लहर का डेटा एक गहरा और परेशान करने वाला अंतर बताता है।
बुजुर्ग, खासकर 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोग असमान रूप से प्रभावित हुए, जिनकी मृत्यु का जोखिम सामान्य आबादी की तुलना में 3 गुना अधिक है। उनके शरीर अक्सर पहले से मौजूद स्वास्थ्य स्थितियों से जूझते हुए अत्यधिक गर्मी के निरंतर शारीरिक तनाव का सामना नहीं कर सकते। इसी तरह एक स्पष्ट लिंग अंतर उभरा, जिसमें महिलाओं के लिए मृत्यु दर पुरुषों की तुलना में लगभग 50% अधिक थी। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे सामाजिक कारक और शारीरिक अंतर हाइटेंड वल्नरेबिलिटीज पैदा कर सकते हैं, जिन्हें हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीतियों को तत्काल संबोधित करना चाहिए। वैज्ञानिक समुदाय चुप नहीं रहा है। वर्षों से शोधकर्ता और क्लाइमेटोलॉजिस्ट तेजी से अर्जेंट चेतावनियां जारी कर रहे हैं। बार्सिलोना इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ ने 32 यूरोपीय देशों के मृत्यु दर डेटा का विश्लेषण करने के बाद सावधानी और आशा दोनों का संदेश दिया। उनके शोध ने पुष्टि की कि मौसम के पूर्वानुमानों का उपयोग करके विश्वसनीय प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली कम से कम 1 सप्ताह पहले घातक गर्मी की लहरों की भविष्यवाणी कर सकती है। समय की यह महत्वपूर्ण खिड़की यदि प्रभावी ढंग से उपयोग की जाती है तो अधिकारियों को सुरक्षात्मक उपाय लागू करने, कमजोर व्यक्तियों तक पहुंचने और अंततः हजारों लोगों की जान बचाने की अनुमति दे सकती है। विज्ञान स्पष्ट है और उपकरण उपलब्ध है। सवाल यह है कि क्या हमारे पास उन पर कार्य करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति है। हमें गर्मी से सुरक्षा को एक विलासिता के रूप में बल्कि एक आवश्यक दवा के रूप में देखना शुरू करना चाहिए। यूरोपीय पर्यावरण एजेंसी और विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञ हमारे दृष्टिकोण में एक रेडिकल बदलाव का आह्वान कर रहे हैं। उनका तर्क है कि हम अब गर्मी की लहरों पर केवल प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। इसके बजाय हमें अपने समाजों के ताने बाने में सक्रिय रूप से रिजिलियंस का निर्माण करना चाहिए। इसमें लंबी अवधि की रणनीतियां शामिल हैं, जैसे कि मीडिया ग्रुप, सिटी प्लानर्स रिव्यूइंग अर्बन ग्रीनरी ब्लूप्रिंट्स, अर्बन रीडेवलपमेंट मीटिंग्स, एरियल शॉट्स ऑफ सिटी प्लानिंग विद ग्रीन स्पेस, ये स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, अधिक हरे भरे स्थानों और पानी की सुविधाओं के साथ हमारे शहरों को फिर से डिजाइन करना जो प्राकृतिक शीतलन एजेंटों के रूप में कार्य करते हैं। हमारे भवनों को केवल ऊर्जा गहन एयर कंडीशनिंग पर निर्भर किए बिना ठंडा रखने के लिए आधुनिक बनाना और यह सुनिश्चित करना कि सभी को सार्वजनिक शीतलन केंद्रों तक पहुंच प्राप्त हो। हमारे ग्रह से चेतावनियां अनदेखी करना असंभव होता जा रहा है। 2024 की गर्मी की लहर एक अजीब घटना नहीं थी, बल्कि एक स्पष्ट और तेजी से बढ़ते पैटर्न का हिस्सा थी। विज्ञान हमें बताता है कि वैश्विक उत्सर्जन में नाटकीय कमी के बिना ऐसी गर्मियां सामान्य हो जाएंगी और इससे भी अधिक गंभीर गर्मी की लहरें आएंगी। हम एक महत्वपूर्ण दशक में रह रहे हैं, एक ऐसा समय जब हमारे द्वारा लिए गए निर्णय आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे महाद्वीप की रहने की क्षमता निर्धारित करेंगे। विज्ञान की आवाज़ें केवल डेटा नहीं दे रही हैं, वे एक अल्टीमेटम दे रही हैं। हमें सुनना चाहिए और हमें इस संकट की मांग के अनुसार अर्जेंसी के साथ कार्य करना चाहिए, क्योंकि निष्क्रियता की लागत मानवीय जीवन में मापी जाती है। इस स्पष्ट और वर्तमान खतरे का सामना करते हुए हम शक्तिहीन नहीं हैं। ऐसे सरल व्यावहारिक कदम हैं जो प्रत्येक व्यक्ति गर्मी के तीव्र होने पर अपनी और अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए उठा सकता है। प्यास लगने से पहले भी खूब पानी पीकर हाइड्रेटेड रहना सबसे महत्वपूर्ण है। दिन के सबसे गर्म हिस्से के दौरान आमतौर पर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच जोरदार गतिविधि से बचना आपके शरीर पर पड़ने वाले तनाव को काफी कम कर सकता है। ठंडी जगहों की तलाश करना, चाहे वह किसी एयर कंडीशनर वाले सार्वजनिक भवन में हो, जैसे कि लाइब्रेरी या केवल एक छायादार पार्क, एक महत्वपूर्ण राहत प्रदान करता है। हल्के ढीले ढाले कपड़े पहनना और दिन के दौरान पर्दे बंद करके अपने घर को ठंडा रखना भी प्रभावी उपाय है।
हम सभी को सर्वाइवल की इस नई भाषा को सीखना चाहिए। जबकि व्यक्तिगत कार्य महत्वपूर्ण है, इस चुनौती का पैमाना हमारी सरकारों और नागरिक नेताओं से एक समन्वित प्रतिक्रिया की मांग करता है। उन्हें हमारे शहरी वातावरण को ऐसे स्थानों में बदलने का नेतृत्व करना चाहिए जो अत्यधिक गर्मी के प्रति रेजिलिएंट हो। इसका मतलब है हरे और नीले बुनियादी ढांचे में निवेश करना, शेड प्रदान करने के लिए अधिक पेड़ लगाना, पार्क बनाना और जलमार्गों को बहाल करना जिनका उनके आसपास के वातावरण पर प्राकृतिक शीतलन प्रभाव पड़ता है। भवन निर्माण नियमों को, पैसिव कूलिंग डिजाइन्स और बेहतर इंसुलेशन को प्राथमिकता देने के लिए अपडेट किया जाना चाहिए, जिससे बिजली गहन एयर कंडीशनिंग पर हमारी निर्भरता कम हो सके। इसके अलावा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को गर्मी की लहर से पहले और उसके दौरान कमजोर आबादी की पहचान करने और उनका समर्थन करने के लिए मजबूत योजनाएं बनानी होंगी। ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है। यह हमारे समुदायों के भीतर देखभाल की संस्कृति को बढ़ावा देने के बारे में है। हमें बुजुर्ग पड़ोसियों, छोटे बच्चों वाले परिवारों और अकेले रहने वाले किसी भी व्यक्ति की जांच करने की आदत डालनी चाहिए जो अधिक जोखिम में हो सकते हैं। स्कूलों को अगली पीढ़ी को जलवायु परिवर्तन की वास्तविकताओं और अनुकूलन के महत्व के बारे में शिक्षित करने में भूमिका निभानी है। व्यवसाय अत्यधिक गर्मी के दौरान बाहरी श्रमिकों के लिए काम के घंटों को समायोजित करके योगदान कर सकते हैं। इसके लिए एक सामाजिक बदलाव की आवश्यकता है। एक साझा समझ है कि हमारी भलाई हमारे ग्रह के स्वास्थ्य और हमारे समुदायों की ताकत से आंतरिक रूप से जुड़ी हुई है। हमें जागरूकता और आपसी समर्थन का एक सुरक्षा जाल बुनने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। 2024 की गर्मी एक भयावह ऑर्डियल थी, लेकिन इसे एक निश्चित मूड के रूप में भी काम करना चाहिए। इसने हमारी कमजोरियों को उजागर किया है और आत्मसंतुष्टि के घातक परिणामों को उजागर किया है। आगे का रास्ता साहस, नवाचार और समाज के हर स्तर से एक संयुक्त प्रयास की मांग करता है। हमें अपनी दुनिया के गर्म होने को रोकने के लिए अनवेवरिंग रिजॉल्व के साथ अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करना चाहिए। साथ ही हमें उन परिवर्तनों के अनुकूल होना चाहिए जो पहले से ही हम पर हैं। प्रकृति आधारित समाधानों को अपनाकर अपने शहरों को फिर से डिजाइन करके और अपने समुदायों को मजबूत करके हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां हमारी गर्मियां एक बार फिर खुशी का स्रोत हों, डर का मौसम नहीं। हमारा अस्तित्व इस पर निर्भर करता है।